अच्छा, फिर हम आते हैं उसके बाद ये जो एपिडिडाइमस के बाद यहाँ पे हमारे पास डक्टस डिफरेंस और वास्ट डिफरेंस से स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब वास्ट डिफरेंस को जब आप कट करके देखो तो इसमें मसल्स बहुत ज़्यादा होती हैं। एपिथेलियम इसकी भी सूडो स्ट्रेटिफाइड ही होगी। ठीक है, अब वास्ट डिफरेंस जब यहाँ एंड होने लगता है तो डायलेटेड पोर्शन देता है। मैंने ग्रास में पढ़ाया था जिसको हमने कहा था एम्पुला। ठीक है, जो सेमाना वेजिकल के करीब इसका मौजूद होता है। ठीक है, अच्छा, डक्टस डिफरेंस इज आल्सो कॉल्ड द वास डिफरेंस। अब ये उसकी वो है क्या, हिस्टोलॉजी। तो मिकोजा इट इज लाइंड विद द सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। ठीक है, अच्छा, फिर ये कनेक्टिव टिश्यू है ये वाला। उसके बाद ये मस्कुलर, देखो मस्कुलर लेयर कितनी है, इसलिए उसका कहा थिक मस्कुलर लेयर है। इनर लॉन्गिट्यूडनल एंड आउटर सर्कुलर एंड फिर आउटर फिर लॉन्गिट्यूडनल लेयर है। ये बहुत अहम बीसीक्यू है। ठीक है, बीसीक्यू में ये आ सकता है, बहरहाल इसको स्लाइड में ये नहीं रखते। स्लाइड में आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है टेस्टिस की। ठीक है, मेल में ज़्यादातर टेस्टिस की रखते हैं, एपिडिडाइमस भी रख सकते हैं। तो डक्टस डिफरेंस इज वेरी मस्कुलर और इसकी अरेंजमेंट मसल्स की क्या है, इनर लॉन्गिट्यूडनल, मिड सर्कुलर एंड आउटर फिर लॉन्गिट्यूडनल है। ठीक है, फिर ये एडवेंटिशिया बाहर की तरफ, क्योंकि इट इज़ नॉट कवर्ड बाय द पेरिटोनियम। ठीक, तो ये अरेंजमेंट आपको आनी चाहिए, लाइनिंग एपिथेलियम आनी चाहिए। अब एक्सेसरी ग्लैंड्स जो मेल में थे हमारे पास वो क्या है, सेमाइनल वेजिकल हो गया, प्रोस्टेट हो गया एंड बल्बो यूरिथ्रा ग्लैंड। सेमाइनल वेजिकल जो है वो जो अमाउंट देता है उसमें सेमाइनल फ्लूइड में 30% उससे, और प्रोस्टेट 60% देता है, कंट्रीब्यूट करता है। बल्बो यूरिथ्रा ग्लैंड 10%। ये पीसीक्यू के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे हमने ये क्या, दीज आर दी सेमाइनल वेजिकल ये वाले। ठीक है, ये वो डक्टस डिफरेंस है, ये उसका एम्प्यूला होगा जो मैंने आपको बताया था। ठीक, अब देखो ये सेमाइनल वेजिकल जो है इसकी हिस्टोलॉजी अगर जब हम देखें, इसकी लेंथ कितनी है, 12 to 15 सेंटीमीटर होती है। और ये ग्लैंड है क्या, एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं और पेयर्ड की फॉर्म है, एक इधर है और एक इधर है। ये यूरिनरी ब्लैडर है, प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। ये अपेक्स है उसकी, ये बेस है। ठीक है, और सेमाइनल वेजिकल सीक्रेट द येलो विस्कस अल्कलाइन फ्लूइड। ये बहुत अहम बीसीक्यू, नॉट एसिडिक एंड विच इज रिच इन दी फ्रक्टोज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसी ये जो मैंने आपको ग्रास में पढ़ाया था तो मैंने कहा था ये मेडिकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इसकी होती है कि फ्रक्टोज ओनली और ओनली बॉडी में इसमें सेमाइनल फ्लूइड में होता है, तो ये रैप के केसेस में इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जिससे और इसमें नरिशमेंट होती है किसकी, स्पर्म की। और इसमें आल्सो इट कंटेंट थी एस्कॉर्बिक एसिड मीन विटामिन सी एंड प्रोस्टाग्लैंडिन। दिस इज द कंपोनेंट ऑफ द सिक्रीशन ऑफ द सेमाइनल वेजिकल। अब ये हिस्टोलॉजी है इसकी। दीज आर सेमाइनल वेजिकल में आप देखो कितनी ब्रांचिंग और कितनी अनास्टोमोसिंग है, डायवर्टिकुलाई बन रहा है। ये स्पेसिस जो बन रही है दीज आर द डायवर्टिकुलाई। तो इट इज मिकोजल फोर्स, हाई मिकोजा हाई फोल्डेड and anastomosing and branching and anastomosing, and it is lined with the वही pseudostratified ciliated columnar epithelium, and this is the connective tissue, and then this is the muscular layer, inner circular and outer longitudinal। इसमें 3 लेयर नहीं है। ठीक है, फिर बाहर से एक एडवेंटिशिया होगा। तो ये भी इसी तरह कॉमन सी इसकी में है, लेकिन ये हिस्टोलॉजिकली पीसीक्यू के लिहाज से आ सकता है, अरेंजमेंट के लिहाज से, और स्लाइड में नहीं आता। ठीक है, फिर मैंने हमारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड जो स्लाइड के लिहाज से बहुत 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 अहम है। दिस इज दी प्रोस्टेट ग्लैंड, ये प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा है इसके अंदर। ठीक है, अब आप प्रोस्टेट ग्लैंड में जब यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड को देखो हिस्टोलॉजिकली, ऐसी डायग्राम भी रखते हैं और ऐसी भी रख सकते हैं, दोनों आपको जहन में होनी चाहिए। ठीक है, दीज आर दी एसिनाई ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड। ईच एसिनाई इज लाइंड बाय द सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो विच टाइप ऑफ दिस ग्लैंड्स आर ट्यूबुलो एल्वुलर ग्लैंड, ट्यूबुल्स की फॉर्म में है और एल्वुलाई की फॉर्म में भी है। एंड इज फाइब्रोमस्कुलर, ये जो बाहर आप कनेक्टिव टिश्यू देखो, दीज आर दी स्मूथ मसल्स, ये जो नजर आ रही हैं दीज आर दी स्मूथ मसल्स, और ये फाइबर्स हैं, कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स। ठीक है, तो इट इज फाइब्रोमस्कुलर ग्लैंड। तो ग्लैंडुलर पैरेन्काइमा में आप देखो कंटेन इरेगुलर प्रोस्टेटिक एल्वुलाई विथ वाइड ल्यूमन वाइड, एंड सिक्रेटरी एपिथेलियम, लाइनिंग एपिथेलियम ज़्यादा आगे इनलार्ज करो तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगी कि दे आर लाइन विद दी सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और ये देखो स्मूथ मसल्स कितनी ज़्यादा हैं इसके इर्द गिर्द। ठीक है, एल्वुलाई के या एसिनाई के गिर्द। एंड दी एल्वुलाई कंसिस्ट एज द एज इंक्रीजेस, तो इसमें हमारे पास ये प्रोस्टेटिक कंक्रीशंस बनती है जिसको हम कहते हैं कार्पोरा माइलेशिया।
दीज आर द कलेक्शन ऑफ द कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम डिपोजिशन है जो कि ओल्ड एज में बढ़ती है, ठीक है। तो ल्यूमन कंटेन स्फेरिक, कभी कभी पूछते हैं डिफाइन द कार्पोरा माइलेशिया, ठीक है, कार्पोरा एरिनेशिया इज प्रेजेंट इन द पाइनियल ग्लैंड, ये बीसीक्यू के लिहाज से पता हो। ल्यूमन consist of prostatic concretion of corpora mylacia which are formed by the condensation of the prostatic secretion rich in the calcium, ठीक है, and they increase with the increase of age, और कैल्सिफाइड हो जाती हैं फिर ये, ठीक है। वही डायग्राम है। एंड ये जो पैरेन्काइमा बाहर है, फाइब्रोमस्कुलर मीन मसल्स भी हैं, स्मूथ मसल्स एंड फाइबर्स भी हैं, ठीक है। और ब्लड वेसल्स भी देखो आपको बीच में नज़र आ रही हैं, फाइब्रोवेस्कुलर में हमारे पास ब्लड वेसल्स भी मौजूद हैं। अगर इस तरह की बिल्कुल ऐसी होगी तो दिस इज द डक्ट, जिसकी एपिथेलियम बिल्कुल क्लियर हो। तो ये लेबलिंग है, ये डायग्राम आ सकती है इस टाइप की। ये सिंपल कॉलमनर टू क्यूबाइडल, ज़्यादातर तो क्यूबाइडल एपिथेलियम होती, कॉलमनर नहीं होती। दिस इज फाइब्रोमस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू सेप्टा, दीज आर दी कार्पोरा माइलेशिया। और यहाँ पे वो एपिथेलियम है, ये क्या होगी, प्रोस्टेटिक ग्लैंड की डक्ट है, डक्ट जो बिल्कुल क्लियर ऐसे नजर आए, ठीक है। और जिसमें स्मूथ मसल नजर ना आए, ऐसी सिंपल इसके बस एपिथेलियम नजर आए तो वो हमारी वैन होती है। और आर्टरी में स्मूथ मसल नजर आते हैं, ठीक है। अब इधर आर्टरी की दिखाई है नहीं, ठीक है। तो ये स्मूथ मसल्स हैं, ये हो गई उसकी लेबलिंग। ये भी एक ऐसी डायग्राम है, ये रखते नहीं है लेकिन मैंने एहतियातन आपको दिखा दिया कि आपको पहचान में अगर रख दें नेट से उठा के तो फिर आपको पता हो कि कौन सी डायग्राम है। ये भी वही है प्रोस्टेट की, ठीक है। अब नेक्स्ट है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड ये पड़ेगा, ये एक साइड का दिखाया, इसी तरह राइट साइड का भी होगा। मीन दे आर 2 इन नंबर, जितना पी का साइज होता है मटर का इस तरह होता है। और हमने जो पाउचेस दिस ये जो पड़ा हुआ है ना, दिस इज डीप पेरिनियल पाउच। तो हम मेल में हमारे पास बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड प्रेजेंट इन द डीप पेरिनियल पाउच। और ये जो सिक्रीट करते हैं म्यूकस लाइक सिक्रीशन को सिक्रीट करते हैं, जो कि इजैकुलेशन के दौरान। अब बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड भी ऐसे लग रहा है, जैसे आप देखो तो ऐसे लगता है जैसे प्रोस्टेट की है, लेकिन फ़र्क क्या है कि इसकी ल्यूमेन इतना ब्रॉड नहीं है और इसमें कोई सिक्रीशन कार्पोरा माइलेशिया नहीं है, ठीक है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। और यहाँ पे आप देखो कि स्केलेटल मसल्स ज़्यादा मौजूद हैं बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड की, बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट इन दी डीप पेरिनियल पाउच, ठीक है। और ये कनेक्टिव टिश्यू वगैरह है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट, ये नहीं रखेंगे, ये सिर्फ मैंने आपको एहतियातन दिखाई है। जो मेल में इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, जो टिप पे आपको डायग्राम हर चीज़ आनी चाहिए, वो टेस्टिस है और एपिडिडाइमस है। सेमिनल वेसिकल के बारे में थोड़ा बहुत आना चाहिए। एंड प्रोस्टेट बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो प्रोस्टेट और क्या है, टेस्टिस है, ठीक है। ये पेनिस की भी रखते नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं एहतियातन आपको बता रही हूँ कि हो सकता है बीसीक्यू में कोई ऐसा पॉइंट आ जाए क्या है, लेकिन प्रैक्टिकल के लिहाज से हम सिर्फ आपको ऐसे बता रहे हैं, इम्पॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। मेन कंपोनेंट इसमें आप देखो तो इरेक्टाइल टिश्यू है, और इसमें आप देखो कि यहाँ पे ये स्किन है बाहर से कवरिंग, एंड दिस सिलेंडर्स, इसमें टू कार्पोरा कैवर्नोजा, ठीक है, पीछे की तरफ। और ये यहाँ पे आप आगे देखो तो दिस इज द कार्पस कैवर्नोसम, ठीक है, एक ये है। और तो अदर कार्पर कैवर्नोसम जो है इसके अंदर यहाँ पे आपको यूरिथ्रा नजर आ रहा है, दिस इज यूरिथ्रा, ठीक है। और इसका दूसरा नाम है कार्पस स्पंजियोसम, ये वेंट्रली मौजूद है। और दो हमारे कार्पोरा वो जो दूसरे हैं कैवर्नोजा, दे आर 2 इन नंबर एंड प्रेजेंट डोर्सली, पीछे है, ठीक है। तो यूरिथ्रा किस में है ये भी आपको याद हो, ये बहुत अहम सवाल है। यूरिथ्रा की मैंने आपको ग्रास पढ़ाई हुई है, हिस्टोलॉजी इतनी इस लिहाज से यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गए, ये कार्पोरा कैवर्नोजा के अंदर ये ब्लड वेसल्स, डीप आर्टरीज नज़र आ रही हैं, और ये सारा जो है द कार्पोरा कैवर्नोजा खुद है। और ये हमारे पास जो बाहर से इसका ये मटेरियल है, कौन सा, ये वाला दी पेनाइल फेशिया, मेरे सेप्टा जो कनेक्टिव टिश्यू है सेप्टास, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप देखो ये वो यूरिथ्रा है, ये वाला जो यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। कार्पोरा स्पंजियोसम के बीच में हमारे पास क्या है, यूरिथ्रा। अच्छा, ये इस लिहाज से इतना ही इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा इसमें नहीं आता। इसमें BCQ आ सकते हैं,
ये यूरिथ्रा के बारे में कि भी कार्पोरा कैवर्नोजम की कंपोजिशन बताओ, उसमें ब्लड वेसल्स हैं, और इसमें यूरिथ्रा किसमें, कार्पोरा स्पंजियोसम में। ठीक है, ये चीज़ पूछते हैं बेसिक में। थैंक यू बेटा। इसमें आपको सबसे ज़्यादा तवज्जो किसको देनी है, टेस्टिस एंड प्रोस्टेट में। उनकी डायग्राम मुख्तलिफ बार बार देखो ताकि आपको याद हो जाए कि ये डायग्राम है।